आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। आज है 1 अगस्त 2025 और मैं पहुंच चुका हूं अभी गोविंद घाट में। और अगर आपने ये वीडियो खोली है क्योंकि आपको फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जाया जा सकता है इन दोनों जगहों पे। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में आपको पड़ेगा हरिद्वार, फिर उसके बाद ऋषिकेश, फिर उसके बाद आएगा देवप्रयाग, फिर श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर चमोली, फिर जोशीमठ और उसके बाद आएगा गोविंद घाट, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जी के लिए। तो जोशीमठ से सिर्फ आपको आधा घंटा लगेगा गोविंद घाट पहुंचने के लिए। और गोविंद घाट जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल बीचों बीच आता है। उसके बाद यहाँ से ये दो रास्ते आएंगे गोविंद घाट में। ये तो सीधा चले जाएगा बद्रीनाथ धाम और यहाँ से नीचे जाना है हमें गोविंद घाट पार्किंग के लिए। और फिर नीचे एक पार्किंग मिलेगी और वहाँ पे हमें गाड़ी पार्क कर देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पार्किंग गोविंद घाट। तो यहाँ से हम अंदर ले लेना है। और वो देखो आगे लिखा हुआ भी है 600 रुपये पैसा पड़ेगा 3 दिन का। 20-25 मिनट से हम पैकिंग ही कर रहे थे और आखिरकार पैकिंग हो चुकी है हमारी। ये एक बैग है, ये मैं पकड़ूंगा, और ये हल्का का बैग है। हल्का तो जितना कम उठाए वही बहुत है, वो अपने आप को उठा ले, है ना। रेनकोट रख लिया ना पक्का, देख लिया ना। बाकी सारा सामान हमने गाड़ी में रख रखा है। जितना भी इम्पोर्टेंट सामान था वो तो इस बैग में, बाकी कपड़े वपड़े गाड़ी में छोड़ दिए। ओ भाई 9 किलोमीटर कैसे चलूँगा मैं इसको पकड़ के। तो ये है पूरी की पूरी पार्किंग यहाँ पे। और मैंने अपनी गाड़ी तो यहाँ पे पार्क कर दी। ये शेड है यहाँ पे, तो शेड के नीचे। तो अब हमारा एक टास्क पूरा हो गया गोविंद घाट में कार पार्क करने का। अब दूसरा टास्क आता है गोविंद घाट से हमें लोकल टैक्सी पकड़नी है और फिर 4 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो टैक्सी हमें पहुँचाएगी पुलना। फिर पुलना से हमारा आगे का पैदल यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ पे आप ये पुल देख रहे होंगे। अभी हमें पैदल चल के पुल पार करना है। फिर वहाँ पे देखो टैक्सियाँ लगी हुई हैं, उन टैक्सियों पे बैठना है और फिर ये जिग जैग ऐसे ऐसे ले जाएगा। वो ऊपर पुलना है, वहाँ छोड़ देगा। पहले की अगर बात की जाए तो पैदल यात्रा गोविंद घाट से ही शुरू होती थी, लेकिन अब गोविंद घाट से पुलना के लिए रोड बना दी गई है, तो अब टैक्सी से जाना पड़ता है। अपनी खुद की गाड़ी आप नहीं ले जा सकते। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। उतरो भाई, उतरो उतरो, पहुंच गए पुलना। पुलना पहुंचते ही मैंने एक चीज़ देखी कि बाइक आप ला सकते हो पुलना तक, 4 व्हीलर नहीं ला सकते, लेकिन 2 व्हीलर आ सकती हैं। और वहाँ पे देखो पुलना लिखा हुआ है, तो यहीं से ही पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी हमारी। चलें फिर, भूख भी लग रही है। क्या करें खाने का? पहले खाएंगे, एनर्जी लेंगे, उसके बाद। तो अभी बढ़िया करके चाय पी ली हमने, चाय और फ़ैन, मज़ा आ गया। साथ में ये पराठे भी ऑर्डर कर दिए हमने, बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। पराठों के अंदर जो मसाला डाल रखा ना, इतना बढ़िया लग रहा है। हमने एक बाइट खाते ही एक और ऑर्डर कर दिया कि भाई एक और ले आओ। हल्का का पराठा पहले आ गया था, अब मेरा बाद में। मैंने देखो पता भी नहीं चल रहा कि इस पत्थर में पराठा रहा होगा, पूरा साफ़ कर दिया मैंने। और यहाँ देखो इसका, अभी भी इसका आधा बचा है। आपका साबुन इतना स्लो क्यों है? जल्दी जल्दी नहीं खाया जाता मुझसे। जल्दी जल्दी थोड़ी, आप धीरे खाती हो। मैंने नॉर्मल स्पीड में खाया, आप धीरे खा रही हो, ये बोलो। मैं ऐसा कुछ नहीं है। अब जल्दी जल्दी खाते हो, धीरे धीरे खाते हो। हाँ ये बोलो, धीरे धीरे खाती हूँ। मैं नॉर्मल स्पीड में नहीं खाती हूँ, मैंने नॉर्मल स्पीड में खाया। मेरा नॉर्मल स्पीड है। हाँ। आप तो ऐसा लग रहा है कहाँ के मारा मार हो रहा है। धन्यवाद। आ गया भाई, एक पराठा और आ गया। आधा खा लोगी? हैं? ठीक है। मैंने बचपन से कुछ बच्चों को देखा है जो टीवी खोल देते हैं तो टीवी देखते रहते हैं, उनको खाने का पता ही नहीं चलता। मेरा हमेशा से यह था कि हाथ और मुंह दोनों चलाते रहो। टीवी भी देखते रहो पर हाथ और मुंह भी चलाते रहो, खाना भी खत्म करो। ये नहीं कि बस टीवी देख रहे में लगे हुए और खाने का कुछ ज़्यादा पता नहीं। चलमलाहट मेरी रहती है। मेरी कैसे मतलब? जैसे पता नहीं कहाँ की ट्रेन छूट रही होगी, जल्दी करो जल्दी करो। साथ में मेरे पीछे आप वाटरफॉल देख सकते हो, इतना प्यारा वाटरफॉल है। हाँ, मज़ा आ रहा देखने में इसे। ये देखो, मुझे बोल रहे थे स्लो स्लो खाते हैं, अब खुद देखो डब्बा भी चटाचट साफ हो गया। 2 रुपये बच रहे थे इसमें, फिर छोड़ने। ये प्लेट भी चाट लो। ये देखो अचार। आपको मेरे गरीबीपन पे शर्म आती है क्या? ऐसे तो गरीब लोग मैंने चाटते होंगे। अच्छा आप काफ़ी क्लोज रही हो लग रहा है गरीब लोगों के साथ। काफ़ी कुछ पता है आपको उनके बारे में। राइट। अब आप पैसे वाले गरीब के साथ आ गई हो, क्यों? है ना? ऐसा नहीं है कि मैं पहले गरीब थी, मैं पहले गरीब थी, फिर अमीर हुई, फिर गरीब हुई, फिर अमीर हुई, चलता रहता है। ऐसा चलता रहता है। पानी की बोतल। हाँ, एक पानी की बोतल हो गई, 2 पराठे, नहीं सॉरी 3 पराठे
और एक दही। कितना हो गया? 330 330। जी। अच्छा देना वो QR। चलिए भाई, यहाँ से हमारा ऑफिशियल पैदल यात्रा शुरू होती है घंगरिया तक की, और हमारी पैदल यात्रा रहेगी 9 किलोमीटर की। भाई 500 मीटर भी नहीं आए होंगे यार, आप बैठ गए। नहीं क्यों, आपको कितना लगा? बस पहुंचने वाले हैं। ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं लोग, नीचे ही जा रहे हैं ना। हाँ, जितने भी लोग जा रहे हैं सब नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाने वाले ऐसा लग रहा है हम ही हैं। ऐसा बताइए क्यों है? क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे वो स्टे करता है या तो गोविंद घाट या फिर पुलना। हमने क्या किया, हम बद्रीनाथ थे, बद्रीनाथ से हम वापस आए, फिर उसके बाद हमारा जो ट्रैक स्टार्ट हुआ वो हुआ 12 बजे से। तो इसलिए अभी हमें कोई दिख नहीं रह जाता है, क्योंकि 80% लोग सुबह चले गए होंगे 8-9 बजे करीब। तो ये बात है कि अभी कम लोग दिख रहे हैं ऊपर जाते हुए, और ज़्यादातर नीचे आते हुए लोग हैं। और चढ़ाई तो यहाँ पे ठीक ठाक है भाई, कोई कह रहा था कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चढ़ाई है। अभी हल्का मेरे आई लेवल पे, और जो उधर से नीचे आ रहे हैं भाई साहब क्या हाइट पे हैं वो अभी। तो चढ़ाई तो भाई ठीक ठाक है यहाँ। अब हल्की हल्की ढलान भी आ गई भाई, हो अब थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ बढ़िया। वापस जाते वक्त ये चढ़ाई होगी। हाँ सही कह रहे हैं। वापस आते भाई इतना टफ लगेगा ना, क्योंकि लास्ट के 2-3 किलोमीटर बचेंगे हमारे, ये वाला पैच बड़ा टफ लगेगा। खड़ी है एकदम। हाँ खड़ी है बिल्कुल। अब अगर आपको रास्ते में कुछ भी खाना है, पानी की बोतल लेनी है या रेस्ट करना है, तो यहाँ पे जंगल चट्टी आ गया है, और यहाँ पे आप बढ़िया करके आराम कर सकते हो। और ये जंगल चट्टी करीबन 1.5 किलोमीटर बाद आता है, और आजकल सारी दुकानें आप देख सकते हैं खाली हो रखी हैं बिल्कुल, क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम है ना, बरसात की वजह से नहीं आ रखा कोई भी। अभी लगभग हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं, और मैंने अलका को अपना जो मैंने बैग पकड़ रखा था वो मैंने अलका को दे दिया। मैंने बोला जरा आप भी देखो कैसा लगता है इतना भारी बैग पकड़ के। तो पकड़ तो लिया है उसने, अब देखो कब तक उठाती है वो वाला बैग। कैसा लग रहा है? सही लग रहा हैं? ठीक लग रहा है। ये तो बांधो, ये टाइट करो थोड़ा, यहाँ पे भी कुछ होगा? तो टाइट करो, बस बस बस। लग रहा है भारी? ठीक लग रहा है, भारी लग रहा है पर ठीक है, कंफर्टेबल है। हाँ। चलो शाबाश शाबाश। A few minutes later. चलो उतार दो उतार दो उतार दो, हो गया। मैं उठा लूँगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगी। मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ आपको ऐसे, इतनी चढ़ाई में आप कैसे चलोगे। अब आप अपना वाला बैग उठाओगे ना, ऐसा लगेगा जैसे रुई उठा रहे हो। ऐसे लगता है जब भारी बैग उठाए रखो, उसको एकदम हल्का बैग उठा लो, रुई जैसा लगता है। और स्टार्टिंग में तो 2-3 धारा दिखी थी हमें, नल भी दिखे थे पानी भरने के लिए, लेकिन अब नल भी नहीं दिख रहे, ना धारा दिख रही जैसे पानी भर सके। अब प्यास लग रही, अब ऐसा लग रहा है कहीं दुकान आएगी वहाँ से बॉटल लेनी पड़ेगी। इस पानी को देख के ऐसा लग रहा है बस ये सारा पानी पी जाओ। ये बाबा सारा पानी पी जाऊँ। इतना गला सीख रहा है ना, ऐसा लग रहा है। उसके आगे 4 किलोमीटर इतना टफ है, फुल टफ है। मैंने भी शुरुआत करो कि नहरे से पहले पहुंचो, टाइम खराब ना करो। जंगली एरिया, उधरों आने के लिए बंदे रुक जाते हैं, तो जाने लगे रह जाते हैं। अंधेरा हो जाएगा, लाइट है नहीं, माड़ा से हाथ फिसला तो नहीं, कोई फिर भी मैं बोला भी अपना और रखो। और हेमकुंड साहिब तो टफ है मुझे लगा। वो बहुत टफ है यार, वो ना पूछो। हम देख लो आज 4:30 बजे तुरे मत्था टेक कर हेमकुंड साहब ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, थल्ले आ रहे हैं। ਬੱਸ ਕਰਾਈ ਪਈ ਹੈ। हाँ बस में जाके होना है, गिरना जाके इधर ਉੱਠਣਾ नहीं ਹੁਣ ਮੁੜ के। चलो आशा करते हैं आपकी बस स्टॉप निकले। धन्यवाद आपको भी। अभी पाजी ने डरा दिया भाई कि लास्ट के 4 किलोमीटर बहुत खतरनाक है। साथ में अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई कुछ टाइम पहले, तो पूरा रास्ता टूटा हुआ है। ये रास्ता कब टूटा था? ये तो बारिश बादल फट गया होगा ना इधर ऊपर। नहीं कब की बात है, कितने महीना हो गया यार? पिछले साल की बात है ना, इसी साल की बात है। अच्छा 1 महीना हुआ होगा। 1 महीना? हाँ। अच्छा भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ही बादल फटा है, सारा का सारा देखना कितना मलबा आ रखा है नीचे, पत्थर ही पत्थर। अरे भाई साहब तो अभी करीबन 4.5 से 5 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं भ्यूंदार गांव। और भ्यूंदार गांव 2013 में बह गया था,
जब आपदा आई थी ना केदारनाथ वाली, तब यहाँ पे भी उसका असर पड़ा था, क्योंकि नदी के बिल्कुल पास है भ्यूंदार गाँव, तो पूरा का पूरा बह गया था अलकनंदा नदी में। तो जहाँ पे पहले भ्यूंदार गांव था उसके थोड़ा सा आगे, करीबन 100-150 मीटर आगे दोबारा गांव बसाया गया। तो यही जो मंदिर है यहाँ पे और बाकी घर देख रहे हो आप, यही अब कुछ मकान बच गए हैं इस गांव में, और ये है भ्यूंदार गांव। और यहाँ से करीबन अब 4 से 4.5 किलोमीटर दूर है घंगरिया। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, तो अलका ने तो रेनकोट पहन लिया। तो अब आ चुका है ऐसा पुल जो आपने उत्तराखंड के कई सारे ट्रैक्स में देखा होगा कि स्टार्टिंग के 5-6 किलोमीटर तो बहुत नॉर्मल ट्रैक रहता है, ऊपर नीचे, लेकिन फिर आता है एक पुल उसके बाद जो चढ़ाई स्टार्ट होती है हालत ख़राब हो जाती है। तो ये वही वाला पुल है। सेम ऐसी ही चीज़ केदारनाथ में भी है, यमुनोत्री में भी है, और आज मैंने ये घंगरिया वाले ट्रैक में भी देख ली। अब मेरा भी टाइम आ चुका है लग रहा है रेनकोट पहनने का। यार अभी नहीं होनी चाहिए थी बारिश, क्योंकि अब खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, और अब इन्होंने बारिश कर दी। अब पता है इसके अंदर पूरी उमस्सी हो जाएगी, बिल्कुल भक हो जाएगा। अब उससे और थकान लगती है। अभी पुल से पहले तक तो ऐसे रास्ता था, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अबे ऐसे। चलो चमगादड़ बन जाओ जल्दी। वो लग रहे हो आप, कुबड़ी दासी। अभी बारिश हो चुकी है थोड़ी तेज़, इसलिए यहाँ पे रेन शेड बना हुआ, तो इसके नीचे बैठ गए थे रेनकोट निकाल के, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी ना रेनकोट के अंदर, क्योंकि भपका बन गया था। तो थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ पे। और पैरों में कोई दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल दर्द नहीं है, लेकिन कमर ऐसी दर्द हो रही है ना, कमर ने जवाब दे दी। बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है ना तो मज़ा आता। चलो पर ये भी ठीक है कि बहुत तेज़ नहीं हो रही है। तो ये बड़ा ख़तरनाक गधेरा है यहाँ पे। हो जब लगातार बारिश चलती है ना तो बढ़ जाता है पूरा का पूरा। आ जाओ। हाँ सही बात है, जोर का धक्का है। तो अभी 6:50 हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी हमारे साथ ये सब लोग हैं, तो इससे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब अंधेरा होने लग गया है। हम लोग अकेले होते तो डर लगता है बहुत, क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया है ये, जानवरों को भी डर है यहाँ पे। A few minutes later. अभी पहली झलक दिखी है हमें, पता नहीं है घंगरिया है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन कैंप दिख गए पीछे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई। इतनी ऊंचाई में इतने बढ़िया कैंप बना रखे हैं, मज़ा आ गया देख के। और ये पूरी घंगरिया घाटी देख सकते हैं आप। अभी जो धुंध हो रखी है पूरी बारिश की वजह से, लेकिन झरने देखो आप, ये देखो, ये 2-3 झरने यहाँ हैं, ये 3 झरने जो एक में मिल जा रहे हैं बाद में, और यहाँ पे भी ओहो झरने ही झरने हैं, ये पूरे झरने ही झरने। और साथ में पूरे रास्ते में कहीं भी नेटवर्क नहीं थे, पुलना में थे नेटवर्क, उसके बाद सीधा घंगरिया में ही नेटवर्क है, बीच में कहीं भी नेटवर्क नहीं है, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन आइडिया हो। अरे यार जूते के लिए होगा, बड़ा अजीब लग रहा है। तो जो टेंट दिखे थे ना हमें, वही है हमारे टेंट, और होटल भी है यहाँ पे, लेकिन वो ये जो आरपी बेस कैंप है ना, यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे हैं, वहाँ कल देखेंगे, आज यहीं टेंट में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बात करी थी यहाँ पे। और कीचड़ बहुत ज़्यादा होती रही, वो कीचड़ बहुत ज़्यादा, और आराम से आना है, फिसलन है, आराम से आओ, डंडा लगा के, हाँ आ जाओ। और यहाँ रुके हुए हैं हम, ब्रह्म कमल कैंप। अभी दिख नहीं रहा होगा, सुबह दिखाऊंगा। भाई जी कब से हो रही बारिश यहाँ? 2-2.5 बजे से। अच्छा यही है टेंट हमारा, बढ़िया। गर्म तो रहेगा ना यहाँ पे? अरे वाह ये सही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। या भैया एक बाल्टी में गर्म पानी दे दो, गर्म पूरा भर के दे देना है ना, ठीक, आधे मत दे देना कहीं ना, कोई नहीं, तो दोनों इस्तेमाल कर रहेगा ना फिर। अब खाने का क्या है अभी? थाली के हिसाब से, थाली के हिसाब से, डिश के हिसाब से भी है। थाली है 300 रुपये थाली, 4 रोटी है। अच्छा वही आएगा, पनीर दे देंगे उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वहीं आना है ना? हाँ यहाँ पर डाइनिंग है हमारा। ठीक है ठीक है, वहीं कोई आना। नहीं, पानी चाहिए ना? हाँ पानी दे दो भैया पहले, फिर अब फिर ही आएंगे वहाँ। हल्का रानी बड़ी सियानी अच्छा है ना तुम, क्यूट सा है। जैसलमेर में रुके थे हैं? पर वो जैसलमेर का तो बहुत ही सुंदर था, अंदर से भी एकदम ऐसा ये प्रिंसेस। घंगरिया है, 9 किलोमीटर चल के आई हो आप। जैसलमेर में पता है ऐसे ही था, मतलब टेंट वाला, और ऐसे जैसे किसी राजकुमारी का कक्ष हो एकदम, जैसे टीवी में दिखाते हैं, बहुत सुंदर। चलो भैया अभी फटाफट फ्रेश हो जाते हैं जरा।
तो बहुत बढ़िया रात का खाना बना रखा था भाई लोगों ने, मटर पनीर, दाल मखनी, भात, रोटी, बहुत स्वाद खाना, मज़ा आ गया। बस इतना ऊंचाई में हम 9 किलोमीटर ऊपर आके हम खाना खा रहे हैं, तो 300 रुपये की प्लेट थी, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था। और अब हम आ गए हैं यहाँ अंदर टेंट पे अपने भैया, ठंडा हो रहा है गजब, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी हम भीग रखे थे ना तो इसलिए थोड़ा ठंडा ज़्यादा लग रहा। अगर भीगे ना होते तो अब इतना ना लगता। साथ में कल हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करेंगे, तो देखते हैं सुबह कितने बजे नींद खुलती है, उस हिसाब से अपना यात्रा शुरू करेंगे। और यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, खड़ी बिल्कुल, तो इसलिए 6 किलोमीटर करने में करीबन कम से कम हमें 5 घंटे तो लगेंगे। साथ में फिर वहाँ से वापस आके फिर दोबारा यहीं स्टे करेंगे और फिर अगले दिन हम सुबह निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर के लिए। फिर वैली ऑफ फ्लावर का जब हम कर लेंगे दर्शन तो फिर डायरेक्ट हम नीचे चले जाएंगे गोविंद घाट, फिर नहीं स्टे करेंगे कहीं भी। तो फिलहाल तो ये सोचा है हमने, अब सो जाते हैं। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी 8:45 हो रहे हैं, 9 भी नहीं बजे, खा पी के टन हो चुका है पेट। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया, दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बनते अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। और आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि खड़े होकर मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी कमर जा रखी है, अभी कहीं घूमने जा रखी है, 1-2 दिन में वापस आएगी इसलिए लेटे लेटे वीडियो बना रहा था। बाय।